इजराइल हमास के बीच युद्ध का 10वां दिन, हमास के कब्जे में 199 बंधक, इजरायली सेना का दावा। लेबनान बॉर्डर खाली करवाएगी इजरायली सेना, हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले के बाद का फैसला। साउथ इजराइल में सेना की बड़ी कामयाबी, हमास के हथियारों का जखीरा जब्त किया। इजराइल हमास के एक दूसरे पर हमले जारी, दोनों तरफ से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक हफ्ते में दूसरी बार इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रपति बाइडेन भी कर सकते हैं दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बदला रुख, कहा गाजा पर इजराइल का कब्जा करना बड़ी भूल होगी। हम आतंकियों को पूरी तरह से करेंगे खत्म, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान। इजराइल ने लापता हुए लोगों की खोज के लिए बनाई स्पेशल टीम, डिफेंस मिनिस्टर बोले अमेरिका भी इजराइल के साथ। यूएन चीफ गुटेरेस ने युद्ध को लेकर हमास से की अपील, इजराइल के बंधकों को बिना शर्त रिहा करने को कहा। इजराइल के हमले पर हिजबुल्लाह का बयान, यह सिर्फ चेतावनी है, हम युद्ध नहीं चाहते। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह को सख्त जवाब, हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इजराइल के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई नाराजगी, कहा बिना खाना पानी और दवा के गाजा का गला घोंटा जा रहा है। हमास ने पर्यावरण संकट की चेतावनी जारी की, कहा गाजा में इमारतों के मलबे में 1000 से ज्यादा लोग दबे हैं। कोलकाता में अमित शाह ने दुर्गा पंडाल का किया उद्घाटन, कहा मां दुर्गा बंगाल से भ्रष्टाचार और अत्याचार को जल्द खत्म करने की शक्ति दे। भूपेश बघेल पर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, कहा सीएम ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना रखा है, सारा पैसा दिल्ली के दरबार में जाता है। रमन सिंह ने राजानंदगांव सीट से नामांकन दाखिल किया, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। सीएम गहलोत का बीजेपी पर नकेल कसने का आरोप, कहा कर्नाटक में शुरू कांग्रेस की गारंटी स्कीम दूसरे राज्यों में लागू कर रही है बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट 18 अक्टूबर को आएगी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा संसद में कम आते हैं, चुनाव और प्रचार के लिए हर राज्य में जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल डायरी वाले बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना कि है लाल डायरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, एमपी में बीजेपी की होगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। कांग्रेस की लिस्ट पर एमपी बीजेपी का तंज, कहा जिन पर आपराधिक केस वही नेता कांग्रेस के फेस। अपने इस्तीफे वाले लेटर को दिग्विजय सिंह ने बताया फर्जी, कहा राहुल और मुझे निशाना बनाना चाहती है बीजेपी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनता से अपील, केसीआर को तीसरी बार बनाए मुख्यमंत्री, बीआरएस के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए बहुत कुछ। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम केसीआर, कहा सभी वर्गों का विकास होने तक आराम नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह का सीएम केसीआर पर आरोप, उनका पूरा परिवार चला रहा है तेलंगाना सरकार। उद्धव ठाकरे ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, विनायक राउत, अनिल देसाई समेत 6 को बनाया शिवसेना नेता। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वेडेट्टीवार का निशाना, कहा अजित पवार का इस्तेमाल कर बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर देगी। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला, स्पीकर राहुल नावरकर बोले मेरे फैसले को प्रभावित करने के लिए लग रहे हैं आरोप। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, केंद्र को जातीय जनगणना करवानी चाहिए। ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने का नीता अंबानी ने कहा, ऐतिहासिक आईओसी के फैसले का किया धन्यवाद। आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने कहा कि भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है, ओलंपिक में क्रिकेट होने का मिलेगा बढ़ावा। महुआ मित्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप पर सियासत तेज, शुभेंदु अधिकारी बोले संसद की विशेषाधिकार समिति तुरंत कार्रवाई करे। गिरिराज सिंह ने निशिकांत दुबे का किया समर्थन, कहा उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। महुआ मोइत्रा पर अडानी ग्रुप का हमला, कहा हमारे ग्रुप और हमारे नाम को बदनाम करने की साजिश हो रही है, सीबीआई से शिकायत की। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय, 21 अक्टूबर को सुबह 7 से 9 के बीच होगा लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा चुनाव बॉन्ड का मामला, गुमनाम फंडिंग को लेकर दी गई याचिकाएं। राघव चड्ढा के निलंबित होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को भेजा नोटिस, 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत, तेजस्वी यादव को जापान जाने की अनुमति मिली। सोलापुर में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर फेंकी गई स्याही, भीम आर्मी के सदस्य को पुलिस को पकड़ा। दिल्ली में मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने किया यमुना घाट का दौरा, गंदगी का लिया जायजा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, दिल्ली में औसत AQI 228, रोहिणी इलाके में AQI 400 के पार। हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान, किसानों को पराली न जलाने के लिए समझाएंगे, अगर नहीं माने तो एक्शन होगा। दिल्ली प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, केंद्र ने 5 राज्यों से पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी, राजधानी टॉप पर बिछी बर्फ की चादर। बरेली में पीएम मोदी का पर विवादित टिप्पणी का मामला, आरोपी दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पैसेंजर ट्रेन में 5 डिब्बों में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स सिंडिकेट का किया भांडाफोड़, सोलापुर से 16 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे गिरा। $1 की कीमत 83 रुपए 28 पैसे। गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद। सेंसेक्स करीब 116 और निफ्टी 20 अंक लुढ़का।